हरि ओम। स्वभावतोपास्त समस्त दोषामशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम। ओम शांति शांति शांति। वैष्णव धर्मोपासन के 4 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं: सनकादिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इन समस्त संप्रदायों के अधिष्ठाता एकमेव भगवान श्री वासुदेव हैं। उनसे ही सनत कुमार, लक्ष्मी, ब्रह्मा और रुद्र के द्वारा इन संप्रदायों का उदय हुआ है। सनकादिक संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य सुदर्शन चक्रावतार भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी हैं। उनका दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत एवं भेदा भेद के नाम से प्रसिद्ध है। उनका यह मत समस्त दार्शनिक मतों का पोषक होने के कारण अन्यतम है। उनके मतानुसार ब्रह्म और जीव में तथा ब्रह्म और जगत में स्वरूपतः भेदपरक एवं अभेदपरक दोनों ही रूपों में संबंध विद्यमान है। अतः ब्रह्म, जीव और जगत के इस संबंधानुसार मत को हम द्वैत अर्थात भिन्नता मानने वाला और अद्वैत अर्थात अभिन्नता मानने वाला मत भी कह सकते हैं। वास्तव में कार्य कारण संबंध पर विचार करने पर इस मत की पूर्णतः पुष्टि तो होती ही है, साथ ही इसमें सत्यता भी प्रतीत होती है। कैसे? जिस प्रकार कार्य अर्थात घट कारण अर्थात मिट्टी से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भाई, घड़े में और मिट्टी में भेद भी है, अभेद भी है। देखिए, शास्त्रों में घटपट की बात अधिक आती है, उनके दृष्टांत अधिक आते हैं, क्योंकि घटपट की बात से बात झटपट समझ में आ जाती है। तो समझने का प्रयास करें। घड़े में और मिट्टी में नाम, रूप और आकार से तो भिन्नता है, किंतु दोनों की सामग्री एक होने से उनमें अभिन्नता भी है। अतः जगत या कार्य अपने ब्रह्म या कारण से भिन्न और अभिन्न अभय रूपों में विद्यमान है। विचार पूर्वक देखने पर यह निश्चय होता है कि जीव और जगत दोनों ब्रह्म के ही अधीन हैं। वस्तुतः ब्रह्म ही अपनी अनंत शक्ति के कारण ओतप्रोत भाव से जीव और जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म के बिना इन दोनों की स्थिति संभव ही नहीं है। जीव और जगत का ब्रह्म से उतना ही अंतर है जितना कि लहरों का समुद्र से। अतः एक प्रकार से यह मत अद्वैतवाद का पोषक हो गया, किंतु साथ ही में अतीत रूप में विद्यमान होने के कारण ब्रह्म, जीव और जगत दोनों से भिन्न भी है, क्योंकि अंशांशी भाव से भी अंश ही तो अंशी नहीं माना जा सकता। अतः यह मत द्वैतवाद का पोषक हो गया। तो सम्मिलित रूप से इस मत को द्वैताद्वैत मत के नाम से संबोधित करना ही सार्थक प्रतीत होता है। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने श्री बादरायण व्यास के ब्रह्म सूत्र पर वेदांत पारिजात सौरभ नामक एक भाष्य लिखा है, जो अत्यंत ही संक्षिप्त है और उसमें समन्वयात्मक दृष्टि का ही उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ को परवर्ती काल के समस्त भाष्यकारों के मतों का सार संग्रह समझना चाहिए। परवर्ती काल के प्रमुख वेदांताचार्य श्री शंकराचार्य जी एवं रामानुजाचार्य आदि ने भी किसी ना किसी रूप में द्वैताद्वैत मत को स्वीकार किया है। तो वेदांत पारिजात सौरभ में भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने ब्रह्म, जीव और जगत संबंधी जिन दार्शनिक मान्यताओं का उद्घाटन किया है, उन्हीं के संक्षिप्त एवं सार गर्भित स्वरूप का प्रतिपादन वेदांत कामधेनु के 10 श्लोकों में किया गया है, जो सिद्धांत परक दृष्टि से नितांत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें जीवात्मा का स्वरूप गुण और उसकी परिमाण संख्या का निरूपण पारमार्थिक सत्तत्व के रूप में किया गया है। वेदांत कामधेनु के तात्विक चिंतन को हम 7 वर्णों में विभाजित कर सकते हैं: उपासक तत्व, माया तत्व, उपास्य तत्व, कृपा तत्व, भक्ति अथवा रस तत्व, ज्ञेय तत्व एवं तत्वत्रय में द्वैताद्वैत संबंध निरूपण। तो आइए सर्वप्रथम जीवात्मा का स्वरूप वर्णन, जिसे उपासक तत्व कहते हैं, उसका श्रवण करें। भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी की दृष्टि में जीवात्मा परमात्मा के समान ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है, किंतु सांसारिक वासनाओं में आबद्ध रहने के कारण वह परमात्मा के अधीन है। किसी भी काल में जीव को स्वतंत्रता नहीं है। अतः
यह अनादि कर्मों से उत्पन्न शरीर के जन्म मरण क्षय वृद्धि परिणाम आदि विकारों से युक्त रहता है। अंशांशी भाव से भी जीव और ब्रह्म का यह संबंध स्पष्ट होता है, अर्थात परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा के समान संपूर्ण गुणों से समाविष्ट है, किंतु परमात्मा तो नित्य स्वतंत्र निर्लेप है और जीवात्मा उसके नित्य अधीनस्थ रहता है। परमात्मा की निर्हेतु कृपा कटाक्ष से निरंतर उसी का ध्यान करता हुआ ही यह जीव कर्म बंधनों से छूटकर भगवत भावापत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए, जीवात्मा अणुपरिमाण वाला है तथा शरीरानुसार भिन्न भिन्न है, ज्ञानवान कर्ता तथा भोक्ता भी है। असंख्य होने के कारण इसे अनंत कहते हैं। यह अनंत ही शेष है जिसके आधार पर यह पृथ्वी है। परमात्मा है विशेष, तो अपने अंशी परमात्मा से पृथक होने के कारण इसे संकर्षण नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानम स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम हि दीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंत माहु। अन्वय: ज्ञातृत्ववंतम यम जीवम ज्ञान स्वरूपम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम प्रतिदेह भिन्नम अनंतम हरेरधीनम आहु। जीवात्मा पारमार्थिक सत्वस्तु है, किंतु सहज में अनुभवगम्य नहीं। अनादि माया से परिवेष्टित होने के कारण जीव का ज्ञान संकुचित हो गया है। वह अपने नित्य मुक्त शुद्ध स्वरूप को जान ही नहीं पाता है, उसको अनुभूति नहीं हो पाती है। किंतु केवल अनादि वैदिक सत्संप्रदाय श्रित्य भगवत भक्त उपासक ही स्वस्वरूप को जानने में समर्थ हो पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की अहेतुकी अनुकंपा होती है। यद्यपि बद्ध तथा मुक्त भेद से जीव दो प्रकार के होते हैं, फिर भी इनके अनेक भेद स्वीकार हैं। अनादि माया परियुक्त रूपम त्वेन विदुर्वै भगवत प्रसादात मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रवेद बाहुत्यमथापि बोध्यम। अनादि माया परियुक्त रूपम एनम तु भगवत प्रसादात वै विदुः अथापि एनम मुक्तम बद्धम बद्ध मुक्तम च बाहुल्यम प्रवेदम बोध्यम। वस्तुतः ब्रह्म विद्या के उपासक भक्त जीवों पर ही परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है, जिसके फलस्वरूप वे माया स्वरूप से वासना रहित होकर के अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भक्ति योग के द्वारा स्वस्वरूप के प्राप्त्यर्थ सतत प्रयत्नशील होते हैं। ब्रह्म योग का सिद्धांत ही भक्ति योग है तथा आत्मशुद्धि का कारण भी यही है। सांसारिक वासनाओं में निरंतर आबद्ध जीवों को ही बद्ध जीव कहा जाता है। ऐसे बुभुक्षु जीव लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा एवं विषय भोगों में निरंतर निमज्जित रहते हैं। जो कर्म वासना में जगत से मुक्त रहते हैं वह जीवन मुक्त कहलाते हैं, और जो उपासना के द्वारा भगवत सानिध्य को प्राप्त करते हैं वह नित्य मुक्त कहलाते हैं। तो यही है जीवात्मा का स्वरूप वर्णन वेदांत कामधेनु के संदर्भ में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।